नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा एक किस्सा, ऐसा एक वाक्य डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में अक्सर आता है। क्या अमरता पॉसिबल है? इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है टेंशन मत लो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट कर लेना। ओके, लेकिन मैं उसी टॉपिक के ऊपर आज और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि हम लोग के बहुत ज़्यादा ही चहीते हैं, और वो कोई और नहीं, बजरंगबली हैं। कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अमरता का श्राप मिला है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वरदान भी मिला है। उन्हीं कुछ लोगों में से हनुमान जी भी आते हैं। हनुमान जी को माता सीता ने, उनका वीरता को देख के माता सीता ने उनको अमरता का वरदान दिया था। तो आज मैं आप लोग के सामने ऐसा एक किस्सा, ऐसा एक वाक्य, ऐसा एक प्रूफ मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बजरंगबली की आइडेंटिटी इस दुनिया में आज भी मौजूद है, जिनको देखकर और सुनकर आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। तो बने रहना अंत तक। सबसे पहले आप लोग एक गलतफहमी है, जो भी हनुमान जी को बंदर समझते हैं ना, हनुमान जी बंदर नहीं है। हनुमान जी वानर थे, बंदर नहीं थे भाई, बंदर नहीं। बंदर उनको कहा जाता है जो ऐसा होता है। हनुमान जी इस रूप में भी आ सकते हैं, किसी का रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी वानर थे। वानर का अर्थ क्या है आपको पता है? वानर का अर्थ वो होता है जो वन में जो नर रहता है उसको वानर बोलता है। नर मतलब इंसान, और वन में रहने वाले नर को वानर कहा जाता है। ऐसा वानर के पास ना बड़ा बड़ा जांग होगा, हम लोगों की तरह भुजाएं होगी, एकदम इंसानी शरीर होगा, बस उसका जो मुख है वो हनुमान जी का तो मुख आपको पता ही होगा कैसा है। वानर मतलब वही मंकी जैसा है, लेकिन वो वानर है। पूंछ भी है उनका। हनुमान जी बंदर प्रजाति के है ही नहीं। ये चीज यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। कहा जाता है कि बजरंगबली के पास ना इतना पावर था कि अगर ना वो अपना पूरा एनर्जी, वो अपना 10% एनर्जी भी ना जो लंका है उसका जो युद्ध है उसको कुछ ही क्षणों में खत्म कर सकता था। अब 10% एनर्जी भाई बहुत भारी है। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पता चलेगा बहुत। भाई आप सोचोगे क्या ही है भाई हनुमान जी, आप लोग ने ये चीज सुना होगा, लेकिन बहुत डिटेल में मैं जाने वाला हूँ अभी। तो जो लंका का युद्ध था ना, वो कुछ ही क्षणों में जीत जाता था, जीतने की शक्ति रखता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आए उनको एक लिमिटेशन दे के भेजा है। तो हनुमान जी भी उसमें से एक थे। हनुमान जी के पास भी बहुत सारा लिमिटेशन था, मतलब बहुत सारा कायदा था जिसकी वजह से उसको फॉलो करना पड़ता था। राम जी का तो भक्त था, तो मुझे राम जी ने परमिशन दिया नहीं, इसके वजह से मैं लंका का जो युद्ध है मैं समाप्त नहीं कर सकता। राम जी आएंगे और सीधा रावण का वध खुद अपने हाथों से ही करेंगे। और ये सब देख के, ये लिमिटेशंस देख के ना, वो अपना मतलब जितना भी लिमिटेशंस है उसको कंट्रोल करके माता सीता के पास जैसे गया, तो माता सीता ने उन्हें प्रसन्न होकर ये वरदान दे दिया कि जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये दुनिया का अंत नहीं होएगा ना, तब तक तुम अमर रहोगे। तुम्हें मैं अमरता का वरदान देता हूँ बोल के ऐसा वरदान दे दिया हनुमान जी को। अब कलयुग का एंड में भी ऐसे ही होगा। हनुमान जी आएगा और कल्कि भगवान का सहायता करेगा, लेकिन कल्कि ही अकेला कली पुरुष का वध करेगा। कल्कि अकेला ही कली पुरुष का वध करेगा। इसमें कोई मतलब हनुमान जी कली उस सेना को मिटाने में मदद करता है। हनुमान जी, परशुराम, जितना भी सात चिरंजीवी है उसमें मदद करे। चलो खैर ये टॉपिक से हटके है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया। रामायण तो सबने देखी होगी या किसी ने पढ़ी होगी, लेकिन ना जिन्होंने रामायण नहीं देखी है उनके मन में ना ये प्रश्न हमेशा आता है कि क्या हनुमान जी आज भी जीवित है? क्या हनुमान जी आज भी कलयुग में हमारे साथ है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। जी हाँ, हनुमान जी आज भी एक गुफा के अंदर तपस्या कर रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं। और वो कौन सा गुफा है, इसको अगर जानना है अलग टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत डीप में जाने वाला है। सर लोगों के दिमाग में यही प्रश्न आता है कि हनुमान जी का अस्तित्व आखिर गया कहाँ? रामायण के बाद हनुमान जी का अस्तित्व गया कहाँ? तो मैं ये चीज बता देना चाहता हूँ कि हनुमान जी कहीं गए नहीं, यही में है, कहीं गए नहीं। आप लोगों ने मतलब बाकी लोगों का देह त्याग करने का उसमें कहानी का वर्णन मिलता है, लेकिन हनुमान जी का नहीं मिलता। हनुमान जी ऐसा कहीं नहीं मिलता कि हनुमान जी स्वर्ग पधार दिए। हाँ, रामायण के बाद नहीं, कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। कहीं भी उठा के पढ़ लो, कहीं नहीं मिलता है। यहाँ तक कि गूगल मैप देख लो,
गूगल भी ये चीज बोले कि हनुमान जी आज भी जीवित है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप देख लो भाई। रामायण हुआ था त्रेता युग में। त्रेता युग कितना लाखों साल पुराना है, और द्वापर युग 5000 साल पुराना है। तो जब द्वापर युग हुआ था उसमें जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने उनके जो मतलब अर्जुन के जो रथ थे उनके ऊपर हनुमान जी अपना साइज को छोटा करके उस रथ में विराजमान थे। या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हनुमान जी एक फ्लैग के रूप में, एक झंडे के रूप में उसमें थे, उस रथ में थे। या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पूरा रथ का अंदर ही वो समा गया था, जिसकी वजह से कोई उस रथ को ध्वस्त नहीं कर पाया। लास्ट में एंड में तो ये चीज़ आपने देखा ही होगा महाभारत के, मतलब अभी जो कल की मूवी में दिखाया था कि हनुमान जी विराजमान है तो कर्ण जो है वो तीर मारता है तो कुछ होता नहीं है रथ को। क्यों? हनुमान जी का पावर है। इसका प्रूफ यहाँ मिलता है। अब मैं सेकंड प्रूफ की तरफ जाता हूँ। जो भीम है, महाबली भीम, द्वापर युग की बात है, जब महाबली भीम अपने ऊपर घमंड आ गया था, उसको 100 कौरवों को जो मार दिया था ना उसने, तो अपने ऊपर बहुत घमंड आ गया था। तो ऐसे ही रास्ते में घमंड में चल रहा था। चलते चलते वो कुछ पेड़ को उखाड़ के इधर फेंक रहा था, इस तरह उधर फेंक रहा था, खेल के ऐसे चल रहा था घमंड में। रास्ते में तभी उनको एक वानर मिलते हैं जमीन में लेटे हुए, जो कि जमीन में ऐसा करके लेटा हुआ है। उसका जो पूंछ है उसके रास्ते में आ गई थी। तो भीम बोलता है, ए वानर, अपना ये पूंछ हटाओ, मेरा रास्ता तुम ब्लॉक कर रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं। तो वो जो वानर था वो तो वृद्ध था भाई, वो वृद्ध वाला वानर था। तो वानर बोलता है कि मुझे होता नहीं है, मेरा अंदर उतना ताकत है नहीं, तुम एक काम करो, मैं ऐसे भी बहुत वृद्ध हूं, तुम एक काम करो, खुद ही उस पूंछ को हटा लो उठा के। महाबली भीम क्रोध में आ जाते हैं, उस लाख प्रयास करते हैं उस पूंछ को उठाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूंछ जो है टस से मस नहीं हो पाती है। वो पूंछ 1 इंच भी नहीं हिलता है वहां से। भीम का क्रोध और भीम का अहंकार वही में शांत हो जाता है, वही में ध्वस्त हो जाता है, और हनुमान जी अपना असली रूप में आते हैं, उनको प्रणाम करता है। फिर ये प्रूफ यहाँ मिलता है, दूसरा प्रूफ। फिर आया कलयुग। कलयुग में भी बहुत सारे संत हैं ऐसा जिनके सामने हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। हनुमान जी को देखने का दावा 14वीं शताब्दी में महर्षि माध्वाचार्य ने किया था, और इसी तरह का एक दावा 17वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने किया था। उन्होंने ये कहा था कि बजरंगबली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया है, और उनको ये कहा है कि रामायण का जो है हिंदी अनुवाद कर दो, वो जो संस्कृत में लिखा था। तो उन्होंने वहीं से रामचरितमानस का रचना किया था। और कलयुग में भी ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति राम जी का नाम बड़े मतलब साफ मन से लेता है, प्योर मन से लेता है, उसके मदद करने के लिए हनुमान जी बिजली की रफ्तार में उनके पास आते हैं। और एक किस्सा यहाँ भी मिलता है। श्रीलंका में एक आदिवासी ट्राइब है, मतलब एक कबीले के लोग, उनका नाम है मतन कबीला। तो ये जो मतन कबीला है ना, इसमें हनुमान जी का वर्णन मिलता है। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि बजरंगबली हर 41 साल में उनके पास आते हैं और मतलब रामायण का पाठ पढ़ाते हैं, और जीवन जीने का मतलब कुछ लेसन उसको देते हैं, और सदाचार्य का ज्ञान देते हैं, और बहुत समय उनके साथ बिताने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो हर एक पल, हर एक घटना वो मतन कबीले के लोग एक किताब में लिखते हैं। लेकिन वो किताब में लिखा वाला जितना भी चीज़ है, इसका जो राइटिंग, इसमें जो मतलब अक्षर लिखा है, इसमें जो भाषा लिखा है, वो नॉर्मल आदमी समझ नहीं सकता। वो मतलब आप देखो, आपके सामने मैं रखता हूँ, आपको समझ आता है क्या? नहीं आता ना। अरे संस्कृत समझ नहीं आता किसी को, इसमें देखो ये चीज़ समझ आता है। मतन कबीला का लोग लिखा है, और कुछ इसमें कुछ जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है इसको। तो उसमें जो चीज़ लिखा है, बहुत सारी चीज़ हनुमान जी के बारे में लिखा है उन लोग। मतन कबीले वालों का ये कहना है कि बजरंगबली की जो महिमा है वो ना जाने उनके साथ कितने साल पहले से जुड़ी है, उनको भी नहीं पता ये चीज़। उनके पूर्वज ने शायद ऐसा कुछ मतलब हनुमान जी की कुछ सहायता करे थे, जिसकी वजह से हनुमान जी ने उनको ये चीज़ बोला था कि क्या चाहिए मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, क्या चाहिए तुमको मांगो करके। तो उन्होंने ये चीज़ हनुमान जी से बोले थे कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप हमारा एक सहायता कर दो, आप हमें रामायण का ज्ञान दो और बहुत सारी चीज़ का जानकारी दो। तो हनुमान जी उनको एक चीज़ बोल के वरदान देते हैं कि मैं आऊँगा 41 साल में,
मैं तुम लोगों के पास आऊँगा और तुमको रामायण का पाठ पढ़ाऊंगा और बहुत सारा लेसन्स भी दूंगा, उसके बाद मैं चले जाऊँगा, ऐसा बोल के उनको वरदान दे देता है हनुमान जी। तो ये वहाँ से जुड़ा था। और उनका ये भी कहना है कि बजरंगबली उनको साक्षात एक ऐसा खास मंत्र दिए हैं ना, जिनको मतलब जपने से हनुमान जी बिजली की रफ्तार में उनके पास आते हैं। वो 41 साल से पहले कोई भी जपता है उस चीज़ को, उस मंत्र को, हनुमान जी बिजली की रफ्तार में उनके पास आते हैं, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, हनुमान जी के होने का प्रूफ इस दुनिया में आए दिन आते रहते हैं। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और अमेरिका जैसे देशों में ये फुटप्रिंट्स पाए गए हैं, जो कि एक नॉर्मल आदमी का फुटप्रिंट से बहुत बड़ा है, बहुत विशालकाय है। अब ऐसा तो नहीं होगा कोई पत्थर से कोई चेन या थोड़ा सा उसको ठोक ठोक के बनाने का, अरे दिमाग खराब है क्या। अमेरिका में और एक जगह है जिसमें बिग फुट का वर्णन किया गया है। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने ये चीज़ बताया कि ये चीज़ एक नॉर्मल इंसान का नहीं, ये नॉर्मल इंसान भी नहीं है, इनको ये चीज़ मंकी गॉड बोलते हैं लोग। ये जो फोटो है ना, ये हनुमान जी का रियल फोटो है कहा जाता है। एक व्यक्ति था, वो एक तरह का गुफा था, गुफा के बारे में मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो कमेंट करना अगर वीडियो चाहिए तो मैं लाऊंगा। तो एक गुफा है, उसके अंदर पता नहीं कुछ विचित्र मतलब फोटोग्राफी करते हैं ना, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो ऐसा एक बंदा था, तो अपना कैमरा लेके उसको ऐसा साउंड आ रहा था, कोई रामायण पाठ कर रहा है अंदर, मतलब अंदर से बहुत सारा प्रकाश आ रहा था, अंदर में सूरज का किरण कैसा पड़ेगा, वो इतना रिफ्लेक्ट कर रहा था अंदर से। तो उसने क्या करा, अंदर जाके मतलब कैमरा से फोटो खींचने का कोशिश किया। तो जैसे क्लिक किया, वो जो मतलब रोशनी है, वो इतना रोशनी था कि कैमरा में भी नहीं आया ठीक से। और कहा जाता है कि ये जो फोटो है, इसको एडिट किया है, मतलब उसको थोड़ा उसका विब्रेंस कम किया है, उसका लाइट, उसका ब्राइटनेस को कम करके, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के ऐसा फोटो सामने आया है। और कहा जाता है कि वो जो खींचा वाला इंसान, क्लिक कर वाला इंसान है, उसका मृत्यु हो गया स्पॉट डेथ हो गया यार। उसके साथ कोई मित्र था, उसने जाके देखा तो वो मृत पाया। अब ये मत समझ लेना कि हनुमान जी उनको मार दिए, नहीं, हनुमान जी नहीं मारे, हनुमान जी का तेज को सहन नहीं कर पाया। जो भी इंसान पापी है ना, जो भी इंसान का मन में गलत चीज भरा है, मतलब बहुत सारे आदमी, हम सबका मन बहुत गंदा है, ठीक है। मन जब तक पवित्र नहीं होगा ना, तब तक भगवान भी दर्शन नहीं देता। और जैसे अब देखो, कोई भी भक्त है ना, उसको भगवान दर्शन कब देता है, जब उसका मन पवित्र होता है, मन एकदम साफ हो जाता है ना, तब उसको वो बिना बोले भी उसको दर्शन दे देते। तो इसीलिए हनुमान, उसका मतलब बिना इजाजत का हनुमान जी को देख लिया था, इसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। भाई, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ झूठ है, तो आप वेस्टर्न सभ्यता में विश्वास रखते हो, मायन सभ्यता में मानते हो, वो ऐसा सभ्यता है जो भविष्य बताता है, और एक भी उनका भविष्यवाणी जो है गलत नहीं किया है। उन लोग किसका पूजा करते हैं आपको पता है? वो जो सभ्यता वाले हैं ना, वो एक मंकी गॉड का पूजा करते हैं, और वहीं से बड़ा प्रूफ मिलता है। ये वाला फोटो देखो, क्या आप बताओ, ये क्या हनुमान जी नहीं है? 100% मैं बता रहा हूँ, ये हनुमान जी ही है। आप देखो ना, उनका भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं हुआ है। ऐसा बहुत सारा प्रमाण मिलता है कि उनका जो है भविष्यवाणी अभी तक गलत नहीं हुआ है। और उन लोग पूजा किसको करता है? मंकी गॉड। मंकी गॉड कौन है? हनुमान जी। और ऐसा एक वर्णन इसमें भी मिलता है चाइना में, इसके ऊपर मूवी भी आ गई है ना, मंकी गॉड नाम ही है इसका भी प्रूफ मिलता है। ये मंकी गॉड कौन है असली में? हनुमान जी है। और कौन भाई, और कौन? इसका भी एक बड़ा स्टोरी है। अगर आपको विश्वास अभी भी नहीं है, तो ये चीज़ तो देखा ही होगा, कोई हनुमान मंदिर में, कोई भी हनुमान मंदिर में बहुत सारा बंदर होते हैं, बहुत सारा। अब आप बोलोगे कि मतलब मंदिर ही फॉरेस्ट के बीच में, तो बंदर तो आएगा ही, लेकिन हनुमान मंदिर में क्यों इतना सारा बंदर? आप नोट करें कभी। और वहाँ के बंदर इंसान को हार्म नहीं करते, इंसान का कुछ छीनते नहीं, इंसान को कभी प्रताड़नाएं नहीं देते। क्यों? कोई नेगेटिव एनर्जी के चपेट में आता है, तो वो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण के पाठ करने की वजह से उस चीज से वो मुक्त हो जाता है, उस चीज से वो बाहर आ जाता है। क्यों? इतना बड़ा नेगेटिव एनर्जी उसको घेर लेता है। जब भी देखो, जिसके साथ भी हुआ है, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ किया ना, उसका साथ कुछ भी नहीं होता है, उसको मतलब उससे छुटकारा मिल जाता है, उस भूत से, उस नेगेटिव एनर्जी से। क्यों होता है ऐसा? यही होता है भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक ये वीडियो को देखियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।